जय भोले भक्तों, सावन का महीना आया है। स्वयं भोले बाबा शंभुनाथ अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए आए हैं। सावन माह को सबसे पवित्र माह माना जाता है। सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर भगवान भोलेनाथ के भक्तों की जयकारों की गूंज सुनाई देने लगती है। आज हम आपको बताएंगे सावन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं वस्त्र की। सावन में भूलकर भी काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़ों को पहनकर शिव जी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे शिव जी क्रोधित होते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा पाने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और सफ़ेद, केसरिया, पीले, आसमानी या हरे रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। सुहागन स्त्री यदि हरे रंग के कपड़े धारण करती है तो यह बहुत ही शुभ रहता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। शिव जी को प्रकृति से विशेष लगाव है और ऐसे में भक्त जब खुद को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं तो भगवान शिव विशेष तौर पर खुश हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हरा रंग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। सुहागिन स्त्री यदि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहने तो उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है और हरा रंग धारण करें तो उन्हें सुहाग की सलामती का आशीर्वाद मिलता है। अब हम बात करते हैं पूजन विधि की। भगवान शिव की पूजा विधि बेहद आसान है। सावन का व्रत सोमवार से आरंभ कर सकते हैं और तीसरे प्रहर के बाद पारण कर सकते हैं। सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करने के साथ ही व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की भी पूजा करें। पूजा सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, फल और पुष्प का अवश्य प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त शिव जी की प्रिय चीज़ों का भी उपयोग करें। अभिषेक के दौरान इत्र का उपयोग करें। पूजा के अंत में शिव आरती करें और शिव जी की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब हम आपको बता देते हैं कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारा मन शांत होता है और स्वभाव नर्म हो जाता है। शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है। दूध चढ़ाने से स्वस्थ और निरोगी होते हैं। दही चढ़ाने से हमारा स्वभाव अति गंभीर हो जाता है। चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। केसर अर्पित करने से हमें सौम्यता प्राप्त होती है। भांग चढ़ाने से हमारे विकार और अवगुण दूर होते हैं। घी चढ़ाने से शक्ति प्राप्त होती है और यदि पति पत्नी एक साथ घी और जल चढ़ाते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति जल्द होती है। शक्कर चढ़ाने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब हम आपको बता देते हैं पूजन विधि। पूजा कैसे करनी है। भोलेनाथ को उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाने मात्र से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं कौन सी हैं और उनकी पूजन के दौरान उन्हें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। शिव जी के साथ माता पार्वती जी और नंदी को गंगा जल और दूध चढ़ाएं। बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय हैं। बेलपत्र अर्पण करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मन चाही मुराद पूरी होती है। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चावल चढ़ाएं और अष्टगंध या चंदन से तिलक लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। भगवान शिव जी की आरती करें और सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करें। शिव जी की पूजा करते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और अंत में पूजा संपन्न करने के लिए भगवान शिव जी को घी, शक्कर या प्रसाद का भोग लगाएं। फिर परिवारजनों को बांटें एवं खुद भी ग्रहण करें। इस तरह से सावन में पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा जागृत करनी होगी। शिव जी पर पूरी आस्था रखनी होगी। जिस तरह से कहा गया है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
यदि आप आस्था रखेंगे तो आपको पत्थर में भगवान नजर आएंगे। तो पूर्ण श्रद्धा से सावन माह में शिव जी की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जय भोले।